नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 जुलाई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में आज यानी 31 जुलाई को रहेगी छुट्टी, बताएंगे पूरी अपडेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में आई लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। हरियाणा में 10 साल की सेवा पर अध्यापकों को राज्य पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, नीति में हुआ संशोधन। हरियाणा के मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने किया कमाल, पेरिस ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। फरीदाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने की आधे दिन की हड़ताल, डीसी दफ्तर समेत विभिन्न विभागों में काम ठप, मांगों को लेकर अल्टीमेटम। नीट यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है। एमसीसी ने एडवाइजरी जारी की, 1,10,000 MBBS सीटों पर मिलेगा एडमिशन। और भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रन का टारगेट दिया था। सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर जिताया। और अब खबरें विस्तार से। लगभग आधा मानसून सीजन बीत जाने के बाद भी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में गर्मी और उमस से लोगों का पीछा नहीं छूट रहा है। लेकिन अब की बार बीते कुछ समय से विभाग की भविष्यवाणियां भी फेल होती जा रही हैं। यदि बात करें हरियाणा की, तो यहाँ भी मौसम का मिजाज हर पल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, लेकिन कहीं कहीं सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। यहाँ भी लोग भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। विभाग की माने तो 31 जुलाई यानी आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले 48 घंटे मौसम के लिहाज से काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है। नौकरी का सपना रखने वाले युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2024 है। हरियाणा में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में 31 जुलाई यानी आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस विषय में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस दिन का मकसद शहीदों के बलिदान को याद करना है। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। इनका असली नाम शेर सिंह था। इनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे चौकीदार के पद पर काम करते थे। मात्र 7 साल की छोटी सी उम्र में उधम सिंह अनाथ हो गए थे। उधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब ये शिक्षक 15 की अपेक्षा 10 साल की सेवा के बाद राज्य पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। संशोधन के मुताबिक नीति में शिक्षकों की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए 15 वर्ष की शर्त को कम करके अब 10 वर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब नए शिक्षकों को भी पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नीति के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी सेवाओं के लिए हर साल कुल 14 राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें उच्चतर शिक्षा की सीमा में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को 2 पुरस्कार, सरकारी कॉलेजों को 8 पुरस्कार और हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद इनाम, प्रशंसा पत्र और शॉल प्रदान किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बटालियन यानी IRB के जवान अब हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे पाएंगे। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी बनाई जाएंगी। जो जवान RBI में 15 साल की सेवाएं दे चुके हैं और 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत हुए हैं, वो जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो पाएंगे। संबंधित जवानों को IRB से कार्य मुक्त होने के बाद 15 दिनों में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें फिर अगले 5 साल तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि उचित कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी की जा सकती है। जिला पुलिस में शामिल होने वाले IRB जवानों को जिला पुलिस यानी सामान्य संवर्ग के लिए लागू वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। चयनित जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। IRB में खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को 3 से 5 साल के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों की मांग पर नए रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोडवेज विभाग ने भिवानी से वाया दांग होते हुए तोशाम के लिए एक नई बस सेवा के संचालन को हरी झंडी प्रदान की है। इस नई बस सेवा के संचालन से रोजाना आवागमन करने वाले 6 गाँव के लोगों को सीधा लाभ पहुँचने वाला है। बता दें कि इस रूट पर पिछले काफी लंबे समय से बस सेवा बंद पड़ी थी। भिवानी बस स्टैंड से यह बस शाम को 3:52 पर तोशाम के लिए रवाना होगी। यह बस बापोडा, बीरण, दांगकला, दांगखुर्द, सागवान होते हुए तोशाम का सफर तय करेगी। सीधी बस सेवा संचालित होने से जहां यात्रियों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
एनटीए ने 4 जून को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट यूजी के रिजल्ट जारी किया था। पहले नोटिफिकेशन में 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को mcc.nic.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद ही कैंडिडेट काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे। 710 मेडिकल कॉलेज में 1,10,000 MBBS सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। वहीं आयुष और नर्सिंग सीट के अलावा 21,000 BDS सीट के लिए भी काउंसलिंग होगी। क्वालिफाइड कैंडिडेट को काउंसलिंग से जुड़े सभी अपडेट और नोटिस के लिए एमसीसी की वेबसाइट चेक करने की एडवाइजरी जारी की गई है। पहले राउंड की काउंसलिंग 14 से 31 अगस्त के बीच होगी। सिरसा में रानिया तहसील को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने बुधवार यानी आज रानिया बंद का आह्वान किया है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा आवागमन पर रानिया के सभी बाजार, स्कूल व अनाज मंडी बंद रहेंगी। मंगलवार को व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव भुवनेश मेहता ने कहा कि वे बार एसोसिएशन रानिया के धरने का समर्थन करते हुए 31 जुलाई बुधवार को बाजार बंद रखेंगे। इसके लिए उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ बाजार में जाकर सभी व्यापारी दुकानदारों से आह्वान किया कि वे सभी 31 जुलाई बुधवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बार एसोसिएशन का सहयोग करें। व्यापार मंडल के युवा प्रधान सोनू ग्रोवर का कहना है कि 31 जुलाई को सभी व्यापारी व दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठान, दुकानें बंद करके सरकार के प्रति रोष व्यक्त करेंगे, जिससे कि रानिया को उपमंडल का दर्जा मिल सके। पेरिस ओलंपिक गेम्स की बात करें तो हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के हरियाणा राज्य का दबदबा यहां भी देखने को मिल रहा है। इन खेलों में भारत ने अभी तक 2 पदक जीते हैं और दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे हैं। झज्जर जिले के गांव गोरिया निवासी शूटर मनु भाकर ने पहले 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वहीं अब 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में अपने जोड़ीदार अंबाला निवासी सर्वजीत सिंह के साथ मिलकर फिर से हिंदुस्तान की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। हरियाणा के सिरसा जिले में डबवाली के गंगा गांव में सोमवार को गुरु जम्बेश्वर केंद्र का शिलान्यास पंचायत मंत्री महिपाल डांडा और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई द्वारा किया गया। इसके निर्माण पर कुल 4.5 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इस अवसर पर मंत्री महिपाल डांडा ने बताया कि संतों ने ही समाज से अनेक बुराइयों को खत्म किया था। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने भी समाज से अनेक बुराइयों को हटाया था। युवा पीढ़ी को इन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, नशा मुक्ति केंद्र, परामर्श केंद्र और स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी सरकार की तैयारियों को गति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगस्त में हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। हरियाणा भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री से हरियाणा दौरे के लिए समय मांगा गया है। सूबे की नायब सिंह सैनी सरकार की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाने की है। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। सरकार इस काम के अगस्त में पूरा हो जाने के दावे कर चुकी है। उड़ानों को लेकर भी MOU साइन किए जा चुके हैं। पहले चरण के तहत 5 शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। हरियाणा में पिछले 5 दिन से NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। मांगे पूरी न होने पर कर्मियों द्वारा 2 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बात करें करनाल जिले की तो करनाल में 700 NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सिविल सर्जन कार्यालय में धरना देकर बैठी हैं। NHM कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव जिला नागरिक अस्पताल के लेबर रूम को पड़ रहा है। अस्पताल में जहाँ हर रोज 10 से 12 डिलीवरी होती थी, वहाँ पर अब पिछले 5 दिन में 15 ही डिलीवरी हो पाई है। यही स्थिति कस्बों में बने CHC लेबर रूमों पर भी है। हड़ताल के कारण लेबर रूम में मरीज को दवाई देना, डिलीवरी करवाना, BP, शुगर की जांच, ब्लड चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, मरीज को दाखिल करने से लेकर छुट्टी तक के कार्य एक नर्स ही करती है। देश में क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स 30 जुलाई से लेकर अगले 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की 4th एनिवर्सरी के मौके पर यह निर्देश दिया है। दरअसल NEP 2020 में मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 10 बैगलेस डेज सेलिब्रेट करने का प्रावधान है। इसका मकसद पढ़ाई को सरल और मजेदार बनाने के साथ साथ लाइफ स्किल्स सीखने पर भी जोर देना है। इस दौरान स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर लर्निंग एक्टिविटी के तौर पर ऐतिहासिक, कल्चरल या फिर टूरिज्म के लिहाज से खास जगहों की शॉर्ट ट्रिप पर भी ले जाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल से बाहर ट्रिप या फिर एक्टिविटी से बच्चों पर किताबों से पढ़ने और सिलेबस पूरा करने का दबाव कम होगा। भारतीय टीम ने T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंका टीम ने सुपर ओवर में महज 3 रन का टारगेट दिया था, जिसे सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर हासिल कर लिया। पल्ले केले के मैदान पर भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन ही बना सका और मैच टाई हो गया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। कप्तान सूर्य कुमार खुद गेंदबाजी करने आए और 6 गेंदों पर 5 रन ही दिए। उन्होंने 2 विकेट भी लिए।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 99 अंक की तेजी के साथ 81,455 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 21 अंक की तेजी रही और ये 24,857 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में गिरावट और 21 में तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रुपए गिरकर 68,713 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 576 रुपए फिसलकर 81,616 के स्तर पर बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 63,350 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 69,100 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।